नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। बात चल रही है योग की। योग अर्थात एक से अधिक ग्रहों का संयोग या एक से अधिक ग्रहों की एक दूसरे ग्रह के ऊपर दृष्टि। कई बार दृष्टि से योग बनता है, कई बार युति से योग बनता है और कई बार स्थान परिवर्तन से योग बनता है। आज मैं जिस योग की बात करने वाली हूँ वो है भावकारक योग। जी हाँ, भावकारक अर्थात जिस भाव में जो योग बन रहा है उसे भावकारक योग कहते हैं। जैसे द्वितीय स्थान में या तृतीय स्थान में दो ग्रहों का योग बनता है। वो दोनों ग्रह अगर एक दूसरे के मित्र हैं और लग्न स्थान के कारक ग्रह है तो उस भाव में भावकारक योग बनेगा और उस भाव के अनुसार उस व्यक्ति को, उस जातक को उसके शुभ फल मिलेंगे। जैसे चतुर्थ स्थान में अगर द्वितीय स्थान का और चतुर्थ स्थान का स्वामी दोनों मित्र हैं या तृतीय स्थान में लग्न स्थान का स्वामी और पंचम स्थान का स्वामी दोनों मित्र तृतीय स्थान में अगर एकत्र हैं और उनके ऊपर गुरु की दृष्टि है, ऐसे में तृतीय भावकारक योग बनेगा। अब तृतीय भाव में, जैसे कल मैंने बताया, तृतीय भाव में पराक्रम योग बनता है। तो ये जातक पराक्रमी के साथ साथ पंचम और लग्न स्थान का स्वामी होने से इसकी अपनी पर्सनैलिटी अर्थात अपना खुद का रख रखाव या उसकी विद्या, उसका बाह्य सामाजिक लोगों में उसका विचरण, जिसको सोशल कम्युनिकेशन कहते हैं, या समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा, ये सब उसके अपने पराक्रम से उसको मिलता है। इसी तरह लग्न स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर चतुर्थ स्थान में है तो ये सुख का भावकारक योग बनेगा, अर्थात सुख भाव देगा। ये भावकारक सुख का हुआ। सुख उसको कहते हैं जो हम अपने पराक्रम से या अपने धन संपदा से उसे खरीद कर लाते हैं या उसे हमें मिलता है, वो सुख हमें मिलता है। जैसे सुख और आनंद में फर्क है, उसी तरह सुख के पीछे दुख भी होता है। अगर आपने सुख लिया है या सुख खरीदा है तो उसके परिणाम आपको दुख भी भोगने पड़ेंगे। लेकिन अगर लग्न स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी चतुर्थ ही भाव में सुख योग बना रहा है तो उसके दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक सुख कारक योग बन गया। एक एक स्थान में अगर कारक ग्रहों का दो या दो से अधिक कारक ग्रहों का योग बन जाता है तो जिस स्थान में योग बनेगा उसी स्थान का वो भावकारक योग कहलाएगा। वो फिर कर्म स्थान में हो या भाग्य स्थान में हो या धन स्थान में हो। अगर सप्तम स्थान में आता है तो थोड़े से इसके प्रभाव बदल जाते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान हमारे पार्टनर का या हमारा पति या पत्नी का स्थान होता है, हमारे साथी का स्थान होता है। ऐसे में स्वतंत्र कुंडली के लिए जो भाव बनते हैं
उसमें और सप्तम भाव में जो योग बनते हैं उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर सप्तम स्थान में आपके स्वतः के योग कारक ग्रह विराजमान है तो जो भी योग बनेगा वो आपकी पत्नी या आपके पति के लिए लाभदायक होगा। आप स्वयं उसमें सिर्फ कष्ट कर सकते हैं या आप योग का निर्माण कर सकते हैं। योग से आप सुख या योग से सप्तम स्थान के रिलेटेड, अर्थात सप्तम स्थान जो हमारा पार्टनर का स्थान है उसके संदर्भ में हम सारी सुविधाएं करते हैं, उसके लिए हम करते हैं, लेकिन उसका लाभ उसके साथी को, अर्थात अगर पत्नी की कुंडली है तो पति को लाभ मिलेगा, पति की कुंडली है तो पत्नी को लाभ मिलेगा या अपने पार्टनर को। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसको लाभ मिलेगा। तो कुंडली के 11 भावों का भाव और कुंडली के सप्तम भाव का भाव, ये दोनों में फर्क पड़ता है। अगर आपके कारक ग्रह 1 से लेके 12 तक सप्तम को छोड़कर किसी भी स्थान में 2 या 2 से अधिक ग्रहों का योग बनाते हैं तो वो जातक को उसका लाभ मिलता है, और अगर सप्तम में जाएगा तो उसके पार्टनर को मिलेगा। इन योगों को देखने के लिए कि ये योग आपको कब सिद्ध होंगे या इस योग का आपको लाभ कब मिलेगा, इसका निर्णय होता है अंतर्दशा महादशा के साथ। और इन सब में गोचर का तो बहुत बड़ा हाथ होता ही है। ये योग कितने दृढ़ हैं ये देखने के लिए हमें षोडश वर्गीय कुंडलियों को देखना होता है। अगर मान लो सुख स्थान में लग्नेश और सुखेश दोनों एक साथ विराजमान हैं और षोडश वर्ग कुंडलियों में भी दोनों का स्थान एक जैसा ही आता है तो ये योग निश्चित रीति से आपको लाभ देगा। अगर षोडश वर्गों में किसी वर्ग में लग्न स्थान का स्वामी और सुख स्थान का स्वामी नीच बन जाता है या शत्रु राशि में चला जाता है तो इस योग में कहीं ना कहीं कमी पड़ती है या ये योग पूर्णतः आपको लाभ नहीं देता। इसी तरह लग्न स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर सुख स्थान में योग बना रहे हैं लेकिन षोडश वर्ग कुंडली में दोनों में से कोई ग्रह अपनी शत्रु राशि के स्थान साथ साथ शत्रु ग्रह के दृष्टि में भी आ रहा है तब भी इस योग का लाभ आपको नहीं होगा। ऐसे योगों का लाभ पूर्ण मिलने के लिए षोडश वर्ग कुंडलियों में भी वैसे ही ग्रहों का होना आवश्यक है, तभी ये योग अपने सिद्ध होते हैं। योग कैसा भी हो, कितना भी शुभ योग हो, लेकिन हर शुभ योग को पूर्णत्व लाने के लिए व्यक्ति को पराक्रम और कर्म ये दोनों करने ही पड़ते हैं। अगर आपके भाग्य स्थान में कोई भावकारक योग बन रहा है और आपके भाग्य से आपको कोई संपत्ति या विद्या या प्रॉपर्टी, कोई भी धन दौलत ऐश्वर्य राज्य कुछ भी अगर आपको मिलता है भाग्य से, तब भी अगर आप में काबिलियत नहीं है या आप में वो सक्षमता नहीं है तो आप उस भाव को पूर्णतः भोग नहीं पाएंगे, या तो आपके हाथ से उस धन संपत्ति का नाश हो जाएगा या फिर वो धन संपत्ति आप भोगने के काबिल नहीं रहोगे, अर्थात कहीं ना कहीं आपकी प्रकृति में बिगाड़ होगा। मतलब भाव कारक ग्रहों में पूर्ण भाग्य से भी अगर भाव मिलता है तब भी आपका लग्न स्थान का स्वामी अगर पूर्ण रूपेण सक्षम नहीं है
तो भाव होने के बावजूद भी आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए भाव कारक ग्रह या भाव योग जब भी आपकी कुंडली में आपको दिखे तो षोडश वर्ग कुंडलियों में उसके क्या असली भाव है, वो किस स्थान में है, किस राशि में है, किस ग्रह की दृष्टि क्षेत्र में है, ये सब देखना अति आवश्यक है। उसके बाद ही भाव कारक ग्रह भाव आपको लाभ देंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।